Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 8, welcome in my lecture. Dear student, in this revision unit, I am going to explain about the question 1, benefits of volcano, and second one, what is the tsunami. Students, रिवीजन यूनिट के अंतर्गत हम कई दिनों से अपने रिवीजन में, आज के लिए हमारा जो इस रिवीजन के लिए वर्क है बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो, और दूसरा जो क्वेश्चन है सुनामी के बारे में। देखिए, हमने लास्ट टाइम में व्हाट इज़ द वोल्केनो क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस की थी। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ व्हाट आर द रीजन्स ऑफ वोल्केनो, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखे थे इन क्वेश्चंस के बारे में। आज हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है, वोल्केनो का जो बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा। देखो, जो लावा निकलता है ज़मीन में से वो काफ़ी उपजाऊ होता है ना। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा, लावा की वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड। अब देखो, यहाँ इस फर्टाइल लैंड की वजह से एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा है ना। अबंडेंट क्रॉप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पोटाश बेस्ड सॉइल ऑन द वोल्केनिक स्लोप। अब जावा और सुमात्रा हमारे यहाँ वाले बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो देखो, यहाँ अबंडेंट क्रॉप्स, प्रचुर मात्रा में हमको क्रॉप्स मिलती हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द पोटाश बेस्ड सॉइल ऑन वोल्केनो स्लोप। फिर इसके बाद में यहाँ पे थर्ड है सल्फर एंड सुरोखार कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वोल्केनिक सॉइल। वोल्केनिक सॉइल से हमको यहाँ पे सल्फर एंड सुरोखार कैन ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग वी गेट द मिनरल प्रीशियस मिनरल लाइक मर्क्यूरी, एंटीमोनी, लीड, जिंक, टंगस्टन, टिन एक्सेट्रा आल अवेलेबल। तो देखो, हमें यहाँ तरह तरह के प्रीवियस मिनरल्स भी हमको अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें मर्क्यूरी है, लीड है, जिंक है, एंटीमोनी है, टंगस्टन, टिन। इसके बाद में वेन मैग्मा सोलिडिफाइड इन द वोल्केनो, वोल्केनो की जो लावा है, मैग्मा है, वो क्या हो जाता है, सॉलिड अवस्था में आ जाता है। पाइप एंड द कार्बन कम्स अंडर द हैवी प्रेशर, जो कार्बन की मात्रा होती है वो हैवी प्रेशर के अंदर आ जाते हैं और इट टर्न्स इन डायमंड, और वो डायमंड के रूप में बदल जाते हैं। इसका मतलब हमें इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वी ऑल्सो गेट डायमंड। देयर आर ए हॉट वाटर स्प्रिंग एंड गीजर विच आर यूजफुल इन क्योरिंग सर्टेन डिजीज। देखो, ऐसे स्थलों पर हमको अधिकतम स्प्रिंग और गीज़र, मतलब जहाँ पे गर्म पानी के कुएँ या गर्म पानी निकलता है ज़मीन में से, और ये हमारे लिए बहुत क्योरिंग होता है डिजीज़ को एंड करने के लिए। स्किन जो डिजीज़ होती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट करता है उसको ख़त्म करने में। स्मॉल पेबल्स थ्रोन आउट फ्रॉम द वोल्केनो, छोटे छोटे पेबल्स, कंकड़ होते हैं, वो वोल्केनो के द्वारा निकाले जाते हैं, और दे आर नॉन एंड लापिली, जिसको हम लापिली कहते हैं। इसके बाद में बेसॉल्ट रॉक्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग। देखो, यहाँ पे बेसॉल्ट रॉक प्राप्त होती है, और जो विच इज़ यूजफुल, जो हमारे लिए उपयोगी होती है रोड बनाने के लिए, है ना, कंस्ट्रक्शन, रोड एंड बिल्डिंग, है ना, रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए ये हमारे लिए यूजफुल होती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ड्यू टू, देखिए, फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस आर, वापस से ध्यान देना, ड्यू टू सच इरप्शन, इस इरप्शन की वजह से
a large layer of magma spread on the surface and magma soil is formed। देखो हम जैसा हमने वोल्केनो के क्या है कि मैग्मा स्प्रेड लैंड के ऊपर आकर के स्प्रेड होता है और इससे हमारे यहाँ मैग्मा सोइल इज फॉर्म्ड, उससे हमारे यहाँ पे मैग्मा की सोइल फॉर्म्ड होती है। मैग्मा सोइल इज फॉर्म एंड दिस मैग्मा सोइल इज वेरी फर्टाइल। और ये जो मैग्मा सोइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है एंड इज़ यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, और हमारी कृषि में बहुत, खेती में बहुत ही उपयोगी होती है। तो वापस से ध्यान रखना है, ड्यू टू सच इरप्शन, इस इरप्शन की वजह से ए लार्ज लेयर ऑफ मैग्मा स्प्रेड ऑन, एक लार्ज मात्रा में मैग्मा स्प्रेड होता है सरफेस पे, ऑन द सरफेस, एंड मैग्मा सोइल इज फॉर्म, और उससे मैग्मा की सोइल फॉर्म होती है और विच इज़ बहुत ही, दिस मैग्मा सोइल इज़ वेरी फर्टाइल, और ये जो मैग्मा सोइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है एंड यूजफुल इन एग्रीकल्चर। सेकंड है अबंडेंट क्रॉप्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटाश बेस्ड सोइल ऑन द वॉल्केनिक स्लोप। इसे हमें पर्याप्त मात्रा में क्रॉप्स की प्राप्ति होती है जहाँ पोटाश बेस्ड है ना, जैसे स्लोपी एरिया होता है, पोटाश बेस्ड ऑन वॉल्केनिक स्लोप। सल्फर एंड सुरोखार कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वॉल्केनिक सोइल। वॉल्केनिक रीजन आर कंपोज, अब देखो ये वॉल्केनिक रीजन है उसमें क्या होता है, इग्नियस रॉक्स बनती है एंड प्रीशियस मिनरल लाइक मर्क्यूरी, एंटीमोनी, लीड, जिंक, टंगस्टन, टीन एक्सेट्रा आर अवेलेबल फ्रॉम दीज रॉक्स। इन रॉक से हमें तरह तरह के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। When the magma solidifies in the volcanic pipe, the carbon comes under the heavy pressure। अब जो जहाँ से मैग्मा निकला वहाँ एक पाइप, मतलब पाइप की तरह आकृति बन जाती है और उसमें ये लावा जमा हुआ रह जाता है और प्रेशर होने की वजह से कार्बन चेंज इनटू, ये जो कार्बन होता है वो परिवर्तित हो जाता है डायमंड्स के अंदर, तो हमें डायमंड की भी प्राप्ति होती है। ए फ्यू प्लेसेस इन वॉल्केनिक रीजन देयर आर ए हॉट वाटर स्प्रिंग। ऐसे कई देखो वॉल्केनिक क्षेत्र हैं जहाँ पे हमको स्प्रिंग, गर्म पानी के स्प्रिंग्स और गीजर्स विच आर यूजफुल टू क्योरिंग द सर्टेन स्किन डिजीज। जो हमारे कई डिजीज के डिजीज सर्टेन जो स्किन डिजीज हैं उसको क्योर करने में हमारे लिए उपयोगी है। स्मॉल पेबल्स थ्रोन आउट फ्रॉम द वॉल्केनिक आर लापिली। देखो यहाँ कुछ छोटे छोटे कंकड़ वगैरह भी डाले जिसको लापिली कहते हैं। इसके बाद और ये हमारे लिए देखिए माउंडलिंग एंड गिविंग देम डिजायर्ड शेप, उनको हम एक अपने हिसाब से शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसल्ट रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग्स। जो बेसल्ट रॉक हमको प्राप्त होती है यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड और बिल्डिंग। तो इस तरीके से आपने देखिए कितने सारे उपयोग हैं, है ना। ये हमारे लिए लॉस तो करता है, जैसे लॉस भी है, जनधन की हानि हो सकती है, जिस एरिया में फैलेगा वो स्प्रेड करके ख़त्म कर देगा। लेकिन कई बार कई चीज़ें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होती है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सुनामी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सुनामी। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड। सुनामी क्या है? एक जापानी वर्ड है। सु, TSU, सु मीन्स पोर्ट, है ना। सु का जो मतलब है TSU, सु मीन्स पोर्ट, इसका पोर्ट मतलब था। और नामी, नामी का जो मतलब है, मीनिंग है, मीन्स वेव्स।
तो सुनामी पोर्ट वेव्स। अब किसको बोलते हैं डेफिनेशन के अंदर, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक एट द बेस ऑफ सी हाई ओशियनिक। देखो समुद्र के अंदर या तो अर्थक्वेक हो या वॉल्केनो, देयर इज अ वॉल्केनिक इरप्शन आइदर, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन हो या अर्थक्वेक हो एट द बेस ऑफ द हाई ओशियनिक वेव आर क्रिएटेड, उसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होती हैं दे आर नॉन एज सुनामी, जिसको हम सुनामी कहते हैं। देखो यहाँ पे समुद्र के अंदर या समुद्र के आसपास के जो एरियाज़ के अंदर अर्थक्वेक या वॉल्केनो के फटने से या अर्थक्वेक आने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। तो बात ध्यान में आ गई, ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन, मतलब वॉल्केनो के आने की वजह से और अर्थक्वेक। अब आपको ध्यान में होना चाहिए दोनों की वजह से, वॉल्केनो की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से। एट द बेस ऑफ सी हाई ओशियनिक वेव, ऊंची हाई ओशियनिक वेव, बहुत ऊंची वेव्स आर वेव्स क्रिएट होती हैं, दे आर नॉन एज सुनामी, जिसको हम सुनामी कहते हैं। दे आर हाई एंड हैज़ अनइमेजिनेबल लेंथ, बहुत ऊंची होती है और अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर। अब इस सुनामी की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 700 से 1600 किलोमीटर तक होती है। द वेव्स हैव हाई स्पीड, इस वेव्स की जो स्पीड है बहुत ही हाई होती है एंड कवर लार्ज डिस्टेंस। दीज वेव्स वेरी हाई, है ना, बहुत ऊंची होती है और उसकी जो स्पीड है ना वो भी बहुत ज़्यादा कवर करती है लार्ज डिस्टेंस, बड़े एरियाज़ के अंदर। द वाटर ऑफ दीज वेव्स where speeding reaches the bank with the great height and creates great deals of loss through the such accident। अब देखिए ये जो वाटर की वेव्स होती हैं वो काफ़ी स्पीड होती हैं, रीच होती हैं और इट कम्स टू बैंक ऑफ, किनारों पे आती है और ये जब आती है तो आसपास के एरियाज़ के अंदर बहुत हाइट से आती है और बैंक विद ग्रेट हाइट एंड क्रिएट ग्रेट डील्स ऑफ द लॉस, और बहुत बड़ा लॉस कर देती है। समुद्र के अंदर है तो ठीक है, लेकिन उसके अगर किनारों पे आती है तो वहाँ हमारी धन की हानि की, तो वहाँ जो लगे बसे हुए लोग हैं उनके लिए संपत्ति को भी नुकसान करती है और जान को भी नुकसान होता है। इट वॉज विदिन ऑन 11, देखो हमारे लिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल एक दे रहा है 11 मार्च 2011 के अंदर जापान के आई थी जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वापस से ध्यान रखना व्हाट इज़ द सुनामी। तो सुनामी इज़ ए जापानीज वर्ड, जापानी भाषा का एक शब्द है। सु का मतलब होता है पोर्ट और उसके बाद में नामी का जो मतलब होता है वेव्स। एंड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक एट द बेस हाई ओशियनिक वेव्स, देखो सुनामी किसकी वजह से आता है, याद रखने का, वॉल्केनो और अर्थक्वेक की वजह से, है ना। समुद्र के अंदर जब ये अर्थक्वेक और ये आते हैं उसकी वजह से जो वेव्स होती हैं वो बड़ी स्पीड से अर्थ की ओर आ जाती हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। एंड क्रिएट दे आर नॉन, जिनको हम सुनामी के नाम से जानते हैं, दे आर हाई एंड हैज अनइमेजिनेबल। देखो अब पहली अगर इसकी विशेषता है तो वो क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ऊंची होती है और अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी उसकी ऊंचाई होती है। इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेट, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी मापी गई है, 700 से लगा करके 1600 किलोमीटर। द वेव्स हैव हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में होते हैं, कवर ए लार्ज डिस्टेंस, और क्या कवर करते हैं, एक लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं। द वाटर ऑफ दीज वेव्स वेरी स्पीडली जो होता है रिचेज एट द बैंक, ये
मुहानों किनारों पर पहुंचती है, तटीय क्षेत्रों में पहुंचती है। ग्रेट हाइट ऑफ क्रिएट्स ग्रेट डील ऑफ लॉस, और वहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान हो जाता है, एक बड़े पैमाने पर जहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो सुनामी है वो किस तरीके से हमारे लिए लॉस करती है और कैसे आती है, कैसे। इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात आती है। स्ट्रॉमी विंड्स का मतलब द बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू व्हर्लिंग विंड, स्ट्रॉमी विंड्स। बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, बड़ी और मजबूत वेव्स क्रिएटेड होती हैं वर्ल्ड हवा के चक्रवात से, मतलब बहाव से, विंड और स्ट्रॉमी विंड्स। आफ्टर द टेम्पेस्ट इज ओवर एंड शेप चेंज एंड टर्न्स इनटू हाई लेंथ वेव, और धीरे धीरे ये अपने शेप को चेंज कर देती है, टर्न कर देती है। इट रीच एट द हाइट इन सी, समुद्र में पहुंचती है। रीचेज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑलमोस्ट 100,000 किलोमीटर, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से कम 1000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, 1000 किलोमीटर तक फैली होती है। सच काइंड ऑफ वेव्स व्हेन दे रीच द सी शोर, और यदि वो समुद्र के पास वाले एरिया, मतलब समुद्र में जहाँ कोस्ट के पास वाले एरिया में होती हैं, तो ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लॉस, और ये विंड भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। दे आर नॉन डिस्ट्रक्टिव वेव, जिनको हम डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहते हैं। देखिए समुद्र के अंदर कई बार वर्ल्ड विंड की वजह से, हवा की घुमाव की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, हवाओं की वजह से, तूफान की वजह से। और ये जो स्टॉर्म, ठीक है, समुद्र के अंदर है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाती है, लेकिन ये समुद्र जो हमारे तटीय क्षेत्र, मतलब हमारा ज़मीन के आसपास वाले एरिया में होती है, मतलब यहाँ कहा गया जहाँ उसका ओरिजिन पे से वहाँ से 1000 किलोमीटर तक उसका प्रभाव रहता है। अगर ज़मीन के आसपास में है तो ये जो स्ट्रॉमी विंड्स होती हैं वो हमारे यहाँ तटीय क्षेत्रों में, मतलब जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल क्षेत्र हैं, तट वाले भाग हैं, समुद्र के आसपास वाले जो एरियाज़ हैं, उन सब में बहुत बड़ा भारी नुकसान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के दिन में हमने 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है, ध्यान देना। बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो, दूसरा सुनामी के बारे में, और तीसरा जो हमारे में पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। इन डिस्ट्रक्टिव वेव्स के बारे में हमने पढ़ा। सो डियर स्टूडेंट, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन को आप इस रिवीजन के अंतर्गत तैयार करेंगे। राइट डाउन इन योर नोट, इनको लिख करके मुझे यहाँ आपके होमवर्क वाले ग्रुप के अंदर शो करें। जय श्री स्वामीनारायण।